महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी प्रद्धा की पुत्री रंभा का सौंदर्य अप्रतिम था। उसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन डोल जाते थे। एक दिन राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर भ्रमण के लिए निकला। दिन ढल चुका था। कैलाश का रमणीय वातावरण देखकर रावण ने रात वहीं बिताने का निश्चय किया। एक तरफ मंदाकिनी नदी का मधुर स्वर था और तो दूसरी ओर कदम्ब, चंपा और मंदार के सुगंधित पुष्पों ने वातावरण को और मनमोहक बना दिया था। कैलाश के आंचल में धनेश्वर कुबेर का महल भी स्थित था। रात्रि में कुबेर के महल से अप्सराओं की मीठी ध्वनि सुनाई दे रही थी। शीतल और मंद पवन के झोंकों के साथ सुगंधित फूलों की महक ने रावण के मन में काम का वेग उत्पन्न कर दिया। वह व्याकुल होकर शिविर से बाहर निकल आया। रावण का मन किसी स्त्री के रूप का रसपान करने को व्याकुल था, लेकिन उस पर एकांत में इसकी कोई संभावना नहीं थी। सहसा रावण की दृष्टि एक रूप सी पर पड़ी। ऐसे घोर अंधकार में इतनी सुंदर स्त्री कौन है और रात्रि में कहाँ जा रही है, वह सोचने लगा। उस कन्या के शरीर पर चंदन का लेप था और बालों में कल्पतरुण के फूल गुथे थे। उसका मुख चांदनी में चमक रहा था और भव्य धनुष के समान तनी थी। उसका यौवन देखकर रावण स्वयं को खो बैठा। वह आगे बढ़ा और उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में अकेली कहाँ जा रही हो? रावण ने पूछा। कन्या डर गई। उसने रात के समय इस तरह किसी पुरुष के सहसा मिल जाने की कल्पना नहीं की थी। अर्थात आप कौन हैं? उसने अपना परिचय न देकर रावण से प्रश्न किया और अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं लंका का स्वामी और राक्षसों का राजा रावण हूँ। रावण लंकापति का नाम सुनकर कन्या भयभीत हो गई। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी प्रतीक्षा प्रिय। रावण ने निर्जत से उत्तर दिया, मैं भ्रमण के लिए निकला था, लेकिन पर्वतीय पुरुषों की सुगंध और मनोहारी गीत संगीत ने मेरे भीतर काम का वेग उत्पन्न कर दिया है। संयोग से तुम दिखाई पड़ गई। तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम रंभा है, स्त्री ने कहा। मैं देवलोक की अप्सरा हूँ और देवराज इंद्र एवं धनेश्वर कुबेर की सभा में नृत्य करती हूँ। रंभा, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। यह मेरा सौभाग्य है कि तुमसे भेंट हो गई। दशानन ने प्रसन्न होकर कहा, तुम अप्सरा और मैं राक्षसराज, तुम्हारा और मेरा अच्छा मेल बनेगा। ऐसा मत कहिए, रंभा ने समझाते हुए कहा। आप मुझसे आयु में बड़े और आदरणीय हैं। मेरी आयु पर मत जाओ, रंभा, रावण ने ठहरा के कहा। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो मेरी तरह काम शास्त्र में निपुण हैं। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी, परंतु मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, रंभा ने सत्य कह दिया। हा हा, रावण ने फिर ठहाका के लगाया। अप्सराएं कब से प्रेम करने लगी? प्रेम और निष्ठा सामान्य स्त्रियों का आभूषण है। तुम अप्सरा हो और तुम्हारा काम केवल पुरुषों को मनोरंजन करना है। यह सही है कि अप्सराएं मनोरंजन का साधन हैं, किंतु यह गलत है कि उन्हें किसी से प्रेम नहीं होता। मैं सचमुच किसी से प्रेम करती हूँ, रंभा ने स्पष्ट कह दिया। क्या तुम यह कहना चाहती हो कि तुम्हारे इस सुगंधित और अमृतमयी अधरों का पान कोई और करेगा?
तुम्हारी कमनीय काया के भोग का सुख मेरे अलावा किसी और को मिलने वाला है, यह नहीं हो सकता। रावण पूरी तरह काम के प्रभाव में था। क्षमा कीजिए, किंतु आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। रावण की अनगल बातें सुनकर रंभा ने व्याकुल होकर कहा, आपको मुझसे ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। यह कहकर रंभा मुड़कर जाने लगी। ठहरो, पहले मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे पिता तुल्य क्यों कहा? क्योंकि मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। रंभा सचकुचाते हुए बोली, पुत्रवधू? तुम मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती हो? रावण ने आश्चर्य से पूछा।